जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सीताराम जय जय सीताराम। सीताराम जय जय सीताराम। मैं आपकी शरण में हूँ प्रभु, मैं आपका ही हूँ। मैं केवल भगवान का हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं। मेरा कोई वजूद नहीं, सिर्फ तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है प्रभु, तू ही तू है मालिक। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। वसुदेव सुतम देवम कंसा चाडूरमर्दनम देवकी परमानंदनम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम जगद्गुरुम। ओम 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 ओंकाराय नमः। राम कृष्ण हरिहर राधा। देहिनोस्तः देहे कुमारा यो न हजरः तथा देहांत प्राप्ति धीरस्त न मुहाति। देहिनश्मन् देहे यथा कौमारम यौवनम जरा तथा देहांत प्राप्ते तत्र धीरा न मुहति। देहधारी के इस मनुष्य शरीर में जैसे बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, ऐसे ही दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। इस विषय में धीर मनुष्य मोहित नहीं होता। शरीरधारी के शरीर में पहले बाल अवस्था आती है, फिर युवा अवस्था आती है और फिर वृद्ध अवस्था आती है। तात्पर्य है कि शरीर में कभी एक अवस्था नहीं रहती, उसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। या शरीरधारी के इस शरीर में ऐसा कहने से सिद्ध होता है कि शरीर ही अलग है और शरीर अलग है, शरीर ही दृष्टा है और शरीर दृश्य है। अतः शरीर में बालकपन आदि अवस्थाओं का जो परिवर्तन है, वह परिवर्तन शरीर में नहीं है। तथा देहांत प्राप्ति, जैसे शरीर की कुमार, युवा आदि अवस्थाएं होती हैं, ऐसे ही देहधारी की अर्थात दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। जैसे स्थूल शरीर बालक से जवान एवं जवान से बूढ़ा हो जाता है, तो इन अवस्थाओं के परिवर्तन को लेकर कोई शोक नहीं होता। ऐसे ही शरीरी एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, तो इस विषय में भी शोक नहीं होना चाहिए। जैसे स्थूल शरीर के रहते रहते कुमार, युवा आदि अवस्थाएं होती हैं, ऐसे ही सूक्ष्म और कारण शरीर के रहते रहते देहांतर की प्राप्ति होती है। जैसे बालकपन, जवानी आदि स्थूल शरीर की अवस्थाएं हैं, ऐसे ही देहांतर की प्राप्ति मृत्यु के बाद दूसरा शरीर धारण करना सूक्ष्म और कारण शरीर की अवस्था है। सूक्ष्म और कारण शरीर की अवस्था है। कुमार, युवा और वृद्ध अवस्था तो मात्र शरीरधारियों के शरीरों को होती है, परंतु यहाँ अश्मन देह पद में देह शब्द मनुष्य शरीर का वाचक मानना चाहिए। स्थूल शरीर के रहते रहते कुमार आदि अवस्थाओं का परिवर्तन होता है। यह तो स्थूल दृष्टि है। सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो अवस्थाओं की तरह स्थूल शरीर में भी परिवर्तन होता रहता है। बाल अवस्था में जो शरीर था वह युवावस्था में नहीं है। वास्तव में ऐसा कोई भी क्षण नहीं है जिस क्षण में स्थूल शरीर का परिवर्तन न होता हो। ऐसे ही सूक्ष्म और कारण शरीर में भी प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है, जो देहांत रूप से स्पष्ट देखने में आता है। अब विचार यह करना है कि स्थूल शरीर का तो हमें ज्ञान होता है, पर सूक्ष्म और कारण शरीर का हमें ज्ञान नहीं होता। अतः जब सूक्ष्म और कारण शरीर का ज्ञान भी नहीं होता, तो उनके परिवर्तन का ज्ञान हमें कैसे हो सकता है? इसका उत्तर है कि जैसे स्थूल शरीर का ज्ञान उसकी अवस्थाओं को लेकर होता है, ऐसे ही सूक्ष्म और कारण शरीर का ज्ञान भी उसकी अवस्थाओं को लेकर होता है। स्थूल शरीर की जागृत सूक्ष्म
शरीर की स्वप्न और कारण शरीर की सुसुप्ति अवस्था मानी जाती है। मनुष्य अपनी बाल अवस्था में अपने को स्वप्न में बालक देखता है, अपने को स्वप्न में बालक देखता है, युवा अवस्था में स्वप्न में युवा देखता है और वृद्ध अवस्था में स्वप्न में वृद्ध देखता है। इससे सिद्ध हो गया कि स्थूल शरीर के साथ साथ सूक्ष्म शरीर का भी परिवर्तन होता है। ऐसे ही सुसुप्ति अवस्था में बाल अवस्था में ज्यादा होती है, युवा अवस्था में कम होती है और वृद्ध अवस्था में यह बहुत कम हो जाती है। अतः इसमें कारण शरीर का परिवर्तन भी सिद्ध हो गया। दूसरी बात, बाल अवस्था और युवा अवस्था में नींद लेने पर शरीर और इंद्रियों में जैसी ताजगी आती वैसी ताजगी वृद्ध अवस्था में नींद लेने पर नहीं आती। अर्थात वृद्ध अवस्था में बाल्य और युवा अवस्था जैसा विश्राम नहीं मिलता। इस रीति से भी कारण शरीर का परिवर्तन सिद्ध होता है। जिसको दूसरा देवता पशु पक्षी आदि का शरीर मिलता है उसको उस शरीर में ध्यान से कारण मैं यही हूँ ऐसा अनुभव होता है, तो यह सूक्ष्म शरीर का परिवर्तन हो गया। ऐसे ही कारण शरीर में स्वभाव प्रकृति रहता है। जिसको स्थूल दृष्टि से आदत कहते हैं, वह आदत देवता की ओर होती है तथा पशु पक्षी आदि की ओर होती है, तो यह कारण शरीर का परिवर्तन हो गया। अगर शरीरी देही का परिवर्तन होता है, अवस्थाओं के बदलने पर भी मैं वही हूँ ऐसा ज्ञान नहीं होता, परंतु अवस्थाओं के बदलने पर भी जो पहले बालक था, जवान था, वही मैं अब हूँ ऐसा ज्ञान होता है। इससे सिद्ध होता है कि शरीरी में अर्थात स्वयं में परिवर्तन नहीं हुआ है। यहाँ एक शंका हो सकती है कि स्थूल शरीर की अवस्था के बदलने पर तो उनका ज्ञान होता है, पर शरीरांतर की प्राप्ति होने पर पहले शरीर का ज्ञान क्यों नहीं होता? पूर्ण शरीर का ज्ञान न होने में कारण यह है कि मृत्यु और जन्म के समय बहुत ज्यादा कष्ट होता है। उस कष्ट के कारण बुद्धि में पूर्व जन्म की स्मृति नहीं रहती। जैसे लकवा मार जाने पर अधिक वृद्ध अवस्था होने पर बुद्धि में पहले जैसा ज्ञान नहीं रहता, ऐसे ही मृत्यु काल में तथा जन्म काल में बहुत बड़ा धक्का लगने पर पूर्व जन्म का ज्ञान नहीं रहता। परंतु जिसकी मृत्यु ऐसी कष्ट नहीं होता, अर्थात शरीर की अवस्थाओं की प्राप्ति तरह अन्यास ही देहांतर की प्राप्ति हो जाती है, उसकी बुद्धि में पूर्व जन्म की स्मृति रह सकती है। अब विचार करें कि जैसा ज्ञान अवस्थांतर की प्राप्ति में होता है, वैसा ज्ञान देहांतर की प्राप्ति में नहीं होता। परंतु मैं हूँ इस प्रकार अपनी सत्ता का ज्ञान तो सबको रहता है। जैसे सुसुप्ति गाढ़ निद्रा में अपना कुछ भी ज्ञान नहीं रहता, पर जागने पर मनुष्य कहता है कि ऐसी गाढ़ नींद आई कि मेरे को कुछ पता नहीं रहा। तो कुछ पता नहीं रहा इसका ज्ञान तो है ही। सोने से पहले मैं जो था वही मैं जागने के बाद हूँ, तो सुसुप्ति के समय भी मैं वही था। इस प्रकार अपनी सत्ता का ज्ञान अखंड रूप से निरंतर रहता है। अपनी सत्ता के अभाव का ज्ञान कभी किसी को नहीं होता। शरीरधारी की सत्ता का सदाव अखंड रूप से रहता है, तभी तो मुक्ति होती है और मुक्ति अवस्था में वह रहता है। हाँ, जीवन मुक्त अवस्था में उसको शरीरांतरों का ज्ञान भले ही ना हो, पर मैं तीनों शरीरों से अलग हूं ऐसा अनुभव तो होता ही है। देहांत प्राप्ति स्थूल शरीर तो छूट जाता है, पर मुक्ति से पहले सूक्ष्म और कारण शरीर नहीं छूटते। जब तक मुक्ति ना हो तब तक सूक्ष्म और कारण शरीर के साथ संबंध बना रहता है। शास्त्रंदा जनक प्रतिज्ञा कहा द्रवत्ता ज्ञान प्रतिज्ञा मृत्युदा स्वाम देवध्यान। मनुष्य रोते हुए स्वजनों को बीच अत्यंत वेदना से अचेत होकर मृत्यु को प्राप्त होता है।
विनिष्क्रांति कृषच्चंद्रोत्साहस्त्रवती, जन्म के समय उसके श्वास की गति रुक जाती है और पूर्ण स्मृति नष्ट हो जाती है। ये मृता सहसा मृता जयन्ते सहसा पुनः तेषा प्राणिभ्यासा कृत काल ही तेति तसमुज्जलस्त्रालोके जयन्ते बोधश्वेतः तेषा विदिता संज्ञा श्वेतः सा प्राण से धीर सस्तना मुहत्ति, धीर वही है जिसको सत असत का बोध हो गया है। ऐसा धीर मनुष्य उस विषय में कभी मोहित नहीं होता, उसको कभी संदेह नहीं होता। इसका अर्थ यह नहीं कि उस धीर मनुष्य को देहांतर की प्राप्ति होती है। ऊंच नीच योनियों में जन्म होने का कारण गुणों का संग है और गुणों के संबंध विच्छेद होने पर धीर मनुष्य को देहांतर की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। यहाँ तत्र पद का अर्थ देहांतर की प्राप्ति के विषय में नहीं है, प्रत्युत देह देही के विषय में है। तात्पर्य है कि देह क्या है, देही क्या है, परिवर्तनशील क्या है, अपरिवर्तनशील क्या है, अनित्य क्या है, नित्य क्या है, असत्य क्या है, सत्य क्या है, विकारी क्या है, अविकारी क्या है। इस विषय में वह मोहित नहीं होता। देह और देही सर्वथा अलग है, इस विषय में उसको कभी मोह नहीं होता। उसको अपनी असंगता का खंड ज्ञान रहता है। शरीर कभी एक रूप रहता ही नहीं और सत्ता कभी अनेक रूप होती ही नहीं। शरीर जन्म से पहले भी नहीं था, मरने के बाद भी नहीं रहेगा, वर्तमान भी वह प्रतिक्षण मर रहा है। वास्तव में गर्भ में आते ही शरीर के मरने का क्रम परिवर्तन शुरू हो जाता है। बाल अवस्था मर जाए तो युवा अवस्था आ जाती है, युवा अवस्था मर जाए तो वृद्ध अवस्था आ जाती है, वृद्ध अवस्था मर जाए तो देहांतर अवस्था अर्थात दूसरे शरीर की प्राप्ति हो जाती है। ये सब अवस्थाएं शरीर की है। बाल युवा वृद्ध ये तीन अवस्थाएं स्थूल शरीर की हैं और देहांतर की प्राप्ति सूक्ष्म शरीर तथा कारण शरीर की है। परंतु स्वरूप की चिन्मय सत्ता इन सभी अवस्थाओं से अतीत है, इन सभी अवस्थाओं से अतीत है। अवस्थाएं बदलती हैं, स्वरूप वही रहता है। अवस्थाएं बदलती हैं, स्वरूप वही रहता है। इस प्रकार शरीर विभाग और सत्ता विभाग को अलग अलग जानने वाला तत्वज्ञ पुरुष कभी किसी अवस्था में भी मोहित नहीं होता। जीव अपने कर्मों का फल भोगने के लिए अनेक योनियों में जाता है, नरक और स्वर्ग जाता है। ऐसा कहने मात्र से सिद्ध होता है कि 84 लाख योनियां छूट जाती हैं, स्वर्ग और नरक छूट जाते हैं, पर स्वयं शरीरी वही रहता है। योनियां शरीर बदलती हैं, जीव शरीरी नहीं बदलता। जीव एक रहता है, तभी तो वह अनेक योनियों में अनेक लोकों में जाता है। जो अनेक योनियों में जाता है वह स्वयं किसी के साथ लिप्त नहीं होता, कहीं नहीं फंसता। अगर वह लिप्त हो जाए, फंस जाए तो फिर 84 लाख योनियों को कौन भोगेगा? स्वर्ग और नरक में कौन जाएगा? मुक्त कौन होगा? जन्मना और मरना हमारा धर्म नहीं है, परंतु शरीर का धर्म है। हमारी आयु अनादि और अनंत है, जिसके अंतर्गत अनेक शरीर उत्पन्न होते हैं और मरते हैं। जैसे हम अनेक वस्त्र बदलते रहते हैं, पर वस्त्र बदलने पर हम नहीं बदलते, परंतु वे ही रहते हैं। गीता के दूसरे अध्याय का 22वां श्लोक। ऐसे ही अनेक योनियों में जाने पर भी हमारी सत्ता नित्य निरंतर ज्यों की त्यों रहती है। तात्पर्य है कि हमारी स्वतंत्र और असंगता स्वतः सिद्ध है। हमारा जीवन किसी एक शरीर के अधीन नहीं है। असंग होने के कारण ही हम अनेक शरीर में
जाने पर भी वहीं रहते हैं। पर शरीर के साथ संग मान लेने के कारण हम अनेक शरीर को धारण करते रहते। माना हुआ संग तो टिकता नहीं, पर हम नया नया संग पकड़ते रहते हैं। अगर नया संग ना पकड़े तो मुक्ति, असंगता, स्वाधीनता स्वतः सिद्ध है। संबंध अनित्य वस्तु शरीर आदि को लेकर जो शोक होता है उसकी निवृत्ति के लिए कहते हैं। जो मनुष्य सहसा मृत्यु को प्राप्त होकर फिर कहीं सहसा जन्म ले लेते हैं, उनका पुराना अभ्यास या संस्कार कुछ काल तक बना रहता है। इसलिए वे लोक में पूर्व जन्म की बातें के ज्ञान से युक्त होकर जन्म लेते हैं, जाति स्मर कहलाते हैं। फिर ज्यों ज्यों वे बढ़ने लगते हैं त्यों त्यों उनकी स्वप्न जैसी वह पुरानी स्मृति नष्ट होने लगती है। जय जय श्री राम, सीताराम सीताराम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम। मैं आपकी शरण में हूँ प्रभु, मैं आपका ही हूँ। मैं केवल भगवान का हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं। मैं केवल भगवान का हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं। मेरा कोई वजूद नहीं, सिर्फ तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है मालिक, तू ही तू है। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। आप सभी के हृदय रूपी मन मंदिर में विराजमान परब्रह्म परमेश्वर ईश्वर को हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। कृपया हमारा प्रणाम नमस्कार, साधु साधु, जय हो, नमो नमः स्वीकार करें। नमस्कार, जय श्री राम।